नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके सामने मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आल्हा के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको आल्हा उद्दल के पूरे जीवन के इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो बने रही मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं आल्हा उद्दल का इतिहास। 52 युद्ध के महानायक योद्धा आल्हा उद्दल का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। इस कारण इतिहासकारों ने इस समय को आल्हा खंड की संज्ञा दी और ये वीर योद्धा महोबा राज्य के सेनानायक थे, जिन्होंने महोबा राज्य की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध किया और उनमें अपने राजा को विजय दिलाई। इन वीर योद्धाओं को आज के समय में लोकगीतों का माध्यम से याद किया जाता है और इनकी वीरता भरी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं। 12वीं शताब्दी में महोबा पर चंदेल वंश के शासक परवर्ती देव का शासन था और परवर्ती देव के सेनापति दशराज थे, जो बहुत ही वीर और शक्तिशाली सेनापति थे। आल्हा उद्दल दशराज तथा माता देवल देव के पुत्र थे और आल्हा का जन्म महोबा के छोटे से गांव में हुआ था और उद्दल का जन्म आल्हा के जन्म के लगभग 12 वर्ष बाद हुआ था। आल्हा उद्दल चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाकर राजपूत योद्धा थे। आल्हा माँ देवी के उपासक थे तथा उनकी भक्ति द्वारा श्रद्धा पूर्वक करते थे। इस कारण उन्हें माँ देवी से अमर रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था और आल्हा तथा उद्दल ने बचपन से ही शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और अपने गुरु गोरखनाथ से विभिन्न तरह की युद्ध पद्धतियाँ और युद्ध करने की तकनीकों से अवगत हो चुके थे। जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे और 12वीं शताब्दी का समय राजपूत काल के अंतर्गत आता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर राजपूत वंश के शासकों का शासन था। और जब अजमेर के शासक का पदभार पृथ्वीराज चौहान ने संभाला तथा अपने शत्रुओं का दमन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया और दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर दिल्ली के सम्राट बन गए, तब महोबा के शासक परवर्ती देव पर आक्रमण करने का उन्होंने निश्चय किया था। महोबा राज्य में एक दिन किसी बात को लेकर राजा परवर्ती देव ने अपने सेनापति आल्हा तथा उद्दल को राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद आल्हा तथा उद्दल दोनों ही वीर योद्धा राज्य से दूर चले जाते हैं और कन्नौज के शासक जयचंद की सेवा में चले जाते हैं। कई महीने बीत गए, परंतु आल्हा तथा उद्दल महोबा की तरफ नहीं लौटे और राजा परवर्ती देव को भी अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता सता रही थी, क्योंकि आल्हा तथा उद्दल की राज्य से चले जाने के बाद सैनिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी और ऊपर से गुप्तचरों ने सूचना दी कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करने वाले हैं। तत्काल प्रभाव से राजा परवर्ती देव ने सेनानायकों को पत्र लिखा और इस पत्र में जिक्र किया कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करेंगे। और इस पत्र को पढ़ने के बाद इन वीर योद्धाओं आल्हा तथा उद्दल वापस महोबा जाने का निश्चय किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए राजा परवर्ती देव के समक्ष उपस्थित हुए। और इन वीर योद्धाओं को देखकर राजा परवर्ती देव अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। और युद्ध के आरंभ होते ही आल्हा अपनी सेना को लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु पृथ्वीराज चौहान जो अपने तीर कमान से तीर चलाते हैं, तो उद्दल अपने बड़े भाई आल्हा की रक्षा करते हुए इस तीर को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे उद्दल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मित्र जयंत भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और उद्दल की मृत्यु से आल्हा क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के समक्ष पहुंच जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान और आल्हा के बीच भीषण युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो जाते हैं, परंतु आल्हा के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करते और अपने छोटे भाई उद्दल के अवसार के बाद वे भक्ति भाव में लग जाते हैं और युद्ध से संन्यास ले लेते हैं। और जगदेव के राजा जगदीक ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम आल्हा खंड था और इस ग्रंथ में राजा जगदीक ने आल्हा तथा उद्दल द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन भी किया है। और माँ शारदा का चमत्कारिक मंदिर, जहाँ पर आज भी आल्हा तथा उनके द्वारा लड़े गए युद्ध के प्रमाण मौजूद है और लोगों की श्रद्धा के अनुसार वर्तमान समय में भी आल्हा मंदिर के कपाट बंद होने के बाद जब सुबह कपाट दोबारा खुल जाते हैं तो आरती और पूजा पाठ के प्रमाण मिलते हैं। और लोगों का कहना है कि आज भी आल्हा
माँ शारदा की पूजा अर्चना करते हैं और इतिहास में ऐसे अमर योद्धा जिन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े उनमें विजय प्राप्त की थी। वैसे आल्हा और उद्दल दो ही बहुत ही ज़्यादा वीर योद्धा माने गए हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं। वो बहुत ही वीर योद्धा थे और आल्हा के पिता का नाम दशराज और माता का नाम देवला था। आल्हा के छोटे भाई थे वे उद्दल और वीरता में भी अपने भाई से भी बढ़कर था। आल्हा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए वो विख्यात भी थे। दरअसल वैसे तो आल्हा और उद्दल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उद्दल वीर गति को प्राप्त हुए और आल्हा अपने छोटे भाई की वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे थे। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की दो वीर योद्धाओं के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।